तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का फजांस रूल। तो देखिए दोस्तों, फजांस रूल क्या है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है। आयनिक कंपाउंड में क्या चीज़ को बताता है दोस्तों? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो फजांस रूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों, कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा जो कंपाउंड है वो ना ही 100% कोवैलेंट होता है दोस्तों, और ना ही 100% आयनिक होगा। अगर आपको कंपाउंड अगर आयनिक दिया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज दोस्तों कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अगर आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड होगा दोस्तों तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। तो फजांस रूल समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोलराइजिंग पावर। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पोलराइजिंग पावर जो डिफाइन किया गया है किसके लिए डिफाइन किया है जो दोस्तों? केटायन के लिए। और पोलराइजिंग पावर क्या होता है दोस्तों कि केटायन की ऐसी एबिलिटी जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को क्या कर दे दोस्तों? डिफॉर्म कर दे। केटायन की ऐसी एबिलिटी जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिफॉर्म कर दे, यानी उसके शेप को चेंज कर दे। तो केटायन के ऐसे प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। क्लियर है दोस्तों? पोलराइजिंग पावर का मीनिंग क्या है दोस्तों? तो पोलराइजिंग पावर डिफाइन किया गया है किसके लिए दोस्तों? केटायन के लिए। और एक क्या होता है दोस्तों? तो केटायन की ऐसी एबिलिटी जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को क्या कर दे दोस्तों? डिफॉर्म कर दे, यानी उसके शेप को चेंज कर दे। तो केटायन के ऐसे एबिलिटी को, प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। ओके दोस्तों, क्लियर है पोलराइजिंग पावर? अब देखिए, पोलराइजिंग पावर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हम लोग जान लें दोस्तों। तो पोलराइजिंग पावर जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है दोस्तों साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन क्या होगा दोस्तों कि पोलराइजिंग पावर उस साइज ऑफ केटायन के क्या होता है दोस्तों? इन्वर्स होता है। यानी कहने का मतलब कि पोलराइजिंग पावर की वैल्यू बढ़ेगी कब? जब साइज ऑफ केटायन, यानी केटायन की साइज को क्या कर देंगे दोस्तों? घटाएंगे, यानी केटायन के साइज को छोटा करेंगे दोस्तों, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों साइज ऑफ केटायन के। ये पहला फैक्टर है जिसको याद रखना है कि साइज ऑफ केटायन के क्या होता है दोस्तों? पोलराइजिंग पावर इन्वर्स रिलेशन होता है। दूसरा हो गया दोस्तों चार्ज ऑफ केटायन। तो अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर जो होगा दोस्तों चार्ज ऑफ केटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी चार्ज बढ़ाएंगे केटायन पे, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाएंगे दोस्तों पोलराइजिंग पावर की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया दोस्तों? चार्ज ऑफ केटायन। तीसरा जो मेन फैक्टर है ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि एक्सपेरिमेंटली, देखिए ध्यान से समझिए कि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि केटायंस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीएनजीसी का मतलब हुआ दोस्तों स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी केटायन का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी पीएनजीसी होगा। तो पीएनजीसी किसको बोलेंगे दोस्तों? NH2 NP6 और ND10 को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पीएनजीसी। अगर केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीएनजीसी होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर की वैल्यू दोस्तों वो ज़्यादा होती है। पीएनजीसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पोलराइजिंग पावर क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। अब देखिए, आप लोग जानते हैं एनजीसी का मतलब हुआ नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एनजीसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 और NP6 को ही हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका बोल सकते हैं दोस्तों? Na+, Mg2+ और Al3+ का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या दोस्तों? एनजीसी है। और पीएनजीसी का मतलब मैंने बताया कि जिस भी केटायन की कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 और ND10 के फॉर्म में होगा तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? पीएनजीसी। और पीएनजीसी किसका हो सकता है दोस्तों? कॉपर प्लस, सिल्वर आयन, जिंक आयन, कैडमियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पीएनजीसी। तो पीएनजीसी का पोलराइजिंग पावर क्या होता है दोस्तों? एनजीसी से ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, पोलराइजिंग पावर में कोई डाउट नहीं ना, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं दोस्तों। तो पोलराइजिंग पावर क्या है कि केटायन की ऐसी एबिलिटी जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दे दोस्तों? डिफॉर्म कर दे, यानी उसका शेप को क्या कर दे? चेंज कर दे। उसी को क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन किया गया है दोस्तों? केटायन के लिए।
पहला फैक्टर है पोलराइजिंग पावर का। पोलराइजिंग पावर जो होता है वो साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्स होता है। पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटायन के क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्वर्स हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्स होगा। दूसरा देखिए चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, यानी पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज ऑफ कैटायन। तीसरा है कि एक्सपेरिमेंटली कैटायन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीएनजीसी, पीएनजीसी का मतलब हुआ स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पीएनजीसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीएनजीसी होगा तो पीएनजीसी की पोलराइजिंग पावर क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होगी। तो पीएनजीसी के पोलराइजिंग पावर क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। यही है आपका पीएनजीसी, NH2 NP6 ND10 को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पीएनजीसी। और एनजीसी यानी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, NH2 NP6। तो NH2 NP6 यानी सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एनजीसी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए पीएनजीसी मैंने बताया आपको कि NH2 NP6 और ND10 को ही हम लोग पीएनजीसी बोलते हैं, और पीएनजीसी का पोलराइजिंग पावर क्या होता है दोस्तों, एनजीसी से ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए दूसरा हम बात करते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन किया गया है दोस्तों, एनायन के लिए। तो एनायन की ऐसी एबिलिटी, यानी बोल सकते हैं कि ये जो है पीएनजीसी किसके लिए, सॉरी पोलराइजेशन किसके लिए है दोस्तों, एनायन के लिए। एनायन के लिए डिफाइन किया गया है। तो एन क्या करता है, केटायन क्या करेगा, केटायन जो एनायन के इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्शन कर देता है, उसके एनायन के इलेक्ट्रॉन को केटायन क्या कर देता है सर दोस्तों, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब उसके शेप को चेंज कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पोलराइजेशन, यानी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन बाय द केटायन। यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को केटायन क्या कर देता है दोस्तों, डिस्टॉर्शन कर देता है, उसके शेप को, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चेंज कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पोलराइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए पोलराइजेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो पहला हो गया साइज ऑफ एनायन। पोलराइजेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो साइज ऑफ एनायन। और पोलराइजेशन जो होगा दोस्तों साइज ऑफ एनायन के डायरेक्ट होगा, यानी साइज ऑफ एनायन, यानी एनायन की साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों। दूसरा हो गया चार्ज ऑफ कैटायन। तो पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, चार्ज ऑफ कैटायन, सॉरी चार्ज ऑफ एनायन के भी क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पोलराइजेशन बढ़ेगा कब, जब चार्ज ऑफ एनायन, यानी एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे पोलराइजेशन की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। ओके दोस्तों। अब हम आते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखिए दोस्तों कोवेलेंट कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर के क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली होता है, और पोलराइजेशन के इन्वर्सली होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर फाइनली क्या हो गया दोस्तों, पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कब, जब पोलराइजेशन बढ़ाएंगे, और पोलराइजेशन बढ़ाएंगे यानी पोलराइजिंग पावर का भी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोस्तों पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों, तो ये मेरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से, अरेंज द फॉलोइंग इनटू, अरेंज द फॉलोइंग इनटू कोवेलेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी हमको क्या बताना है दोस्तों, कुछ कंपाउंड आपको दिया गया होगा, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में बताना है। जैसे पहला अगर मान लेते हैं इस तरह से एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि LiCl NaCl KCl RbCl और CaCl, इसको कोवेलेंट कैरेक्टर में हमको क्या करना है दोस्तों, अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए देखिए दोस्तों सभी में एनायन क्या है दोस्तों, फिक्स है, सभी में एनायन क्लोरीन है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मैंने अभी बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर क्या होगा दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ओके दोस्तों। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस,
इसमें सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया साइज का, यानी साइज ऑफ कैटायन का। तो साइज ऑफ कैटायन के क्या हो गया दोस्तों, इन्वर्स होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किस में हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर लिथियम क्लोराइड, और सबसे कम किस में होगा दोस्तों, सीजियम क्लोराइड। तो सबसे कम सीजियम क्लोराइड, सीजियम से ज़्यादा दोस्तों आरबीसीएल, आरबीसीएल से ज़्यादा दोस्तों केसीएल, केसीएल से ज़्यादा एनएसीएल, और NaCl से ज़्यादा हो जाएगा लिथियम क्लोराइड। ये क्या हो गया दोस्तों, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जैसे मान लेते हैं BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। अब इसमें भी कोवेलेंट करेक्टर अरेंज करना है दोस्तों। तो देखिए सभी में कॉमन क्या हो गया, एनायन, सभी में कॉमन हो गया दोस्तों एनायन। तो देखिए यहाँ पे Ba2+, Mg2+ और Ca2+, Sr2+ और Ba2+। ओके दोस्तों, तो इसमें ये जो हो जाएगा साइज ऑफ कैटायन, और साइज ऑफ कैटायन का क्या है दोस्तों, इन्वर्स रिलेशन है। तो साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्स रिलेशन यानी सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किस में होगा दोस्तों, BeF2। तो सबसे कम किस में होगा दोस्तों, BaF2, उसके बाद से SrF2, CaF2, MgF2, MgF2। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर हो जाएगा दोस्तों BaF2 का, यही आपका हो गया कोवेलेंट करेक्टर। ओके दोस्तों, थर्ड एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। थर्ड जैसे देखिए Na2O, Na2O, MgO और Al2O3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कोवेलेंट करेक्टर अरेंज करना है तो सभी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम हो गया। यहाँ पे देखिए अगर सोडियम पे प्लस यूनिट चार्ज, इस पे 2 यूनिट चार्ज और यहाँ पे +3 यूनिट चार्ज। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों कोवेलेंट करेक्टर, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ केटायन। तो इस कंडीशन में चार्ज ऑफ केटायन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो सबसे कम कोवेलेंट करेक्टर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड से दोस्तों MgO, MgO से ज़्यादा किसका हो जाएगा, Al2O3। ये हो गया आपका कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। डी देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों NaCl दिए और हम यहाँ पे CuCl दिए। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है, ये आपका बनना है Na+, और ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों Cu+। तो इसमें सोडियम आयन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NGC, और इसमें क्या है दोस्तों PNGC। तो PNGC का कोवेलेंट करेक्टर NGC से क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर यानी सोडियम क्लोराइड का कम हो जाएगा और क्यूप्रस क्लोराइड का ज़्यादा हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा कोवेलेंट करेक्टर। जैसे अगर ई में मान लेते हैं दोस्तों, हम लिख रहे हैं SnCl2 और SnCl4 का कोवेलेंट करेक्टर अरेंज करना है। SnCl2 और SnCl4 का कोवेलेंट करेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 यूनिट चार्ज है दोस्तों, इसमें +4। तो कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी CC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका हो जाएगा दोस्तों, SnCl4, यानी ये हो जाएगा कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर। जैसे मान लेते हैं F में मैं पूछ रहा हूँ कि PbCl2 और PbCl4 में कोवेलेंट करेक्टर दोस्तों किसका ज़्यादा होगा। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है। यहाँ पे +2 यूनिट चार्ज है, यहाँ पे +4। तो कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन। ओके दोस्तों, क्लियर समझ में आया। एक लास्ट और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको दिया जाए Ag2O और Ag2S दिया जा रहा है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कोवेलेंट करेक्टर बताइए। तो देखिए सिल्वर सिल्वर सभी में कॉमन है। अब हम यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे -2 चार्ज में, ये भी -2 चार्ज में है। तो एनायन के तो पोलराइजेशन मैंने बताया है कि पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों साइज ऑफ एनायन के, साइज ऑफ एनायन। तो O2- और S2- में बड़ा साइज किसका दोस्तों, S2- का। तो कोवेलेंट करेक्टर जो होगा इस दोनों में वो किसका ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, Ag2S का। ये हो गया कोवेलेंट करेक्टर।
ओके दोस्तों, क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर यानी फजांस रूल क्या बताता है कि किसी भी दुनिया का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कि 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक हो। अगर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक होगा, या आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कुछ ना कुछ परसेंट दोस्तों कोवेलेंट। पोलराइजिंग पावर मैंने बताया है किसके लिए होता है, केटायन के लिए। और केटायन की ऐसी एबिलिटी जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर दे दोस्तों, डिफॉर्म कर दे, यानी उसके शेप को चेंज कर दे, उसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो मैंने बताया साइज ऑफ केटायन। पोलराइजिंग पावर जो होगा दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज ऑफ केटायन के, यानी साइज ऑफ केटायन बढ़ाइएगा दोस्तों पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर जाएगा। चार्ज ऑफ केटायन के क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं दो केटायन, एक का केटायन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीएनजीसी है और दूसरे का एनजीसी है, तो पोलराइजिंग पावर दोस्तों पीएनजीसी का ज़्यादा होता है। किससे, एनजीसी से। पीएनजीसी का मतलब हुआ दोस्तों NH2 NP6 ND10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एनजीसी हो गया दोस्तों NH2 NP6। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन किया गया है दोस्तों, एनायन के लिए। और केटायन क्या करता है दोस्तों, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्शन कर देता है, उसके शेप को चेंज कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ओके दोस्तों, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन के। तो हम बात करेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कब, जब पोलराइजेशन बढ़ाएंगे या पोलराइजिंग पावर। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, और देखने के बाद आपको ये जो फजांस रूल है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले टाइम पे दोस्तों हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके नीट और जेई में जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आज की लेक्चर पसंद आया हो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।